नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण अर्बन नक्सल। दोस्तों, मैं नहीं चाहता हूं कि आपका भरोसा रेरा के ऊपर से या कायदे कानून के ऊपर से उठ जाए। मैं तो चाहता हूं कि आपका भरोसा कायदे कानून पे गहरा होना चाहिए, लेकिन आपको जान लेना चाहिए कि कायदे कानून में खामियां क्या हैं और किस हद तक आप उससे एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख सकते हो न्याय के लिए। तो मैंने अब तक 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं बहुत ही बकवास ऑर्डर्स के। एक अजय मेहता के, जो रेरा चेयरमैन हैं, और दूसरा है गौतम चैटर्जी के जो रेरा चेयरमैन थे। दोनों ऑर्डर्स मैंने शेथ मोंटाना नाम के प्रोजेक्ट में से उठाए हैं। बेसिकली रेरा पर जो ऑर्डर्स हैं वो सारे मैं देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, स्टडी कर रहा हूं और आपके सामने रख रहा हूं। तो अब मैं आपके सामने रखता हूं शेथ मोंटाना का एक और ऑर्डर बाय श्री माधव कुलकर्णी, हु इज द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर फॉर महारेरा। अब ये जो ऑर्डर है ये बहुत ही अच्छा है, साफ सुथरा है, वेल रीजन्ड है, उसका लॉजिक सही है। और अलॉटमेंट लेटर होने के बावजूद किस तरह से उन्होंने रिफंड देने के लिए, विथ इंटरेस्ट रिफंड देने के लिए ऑर्डर दिया, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। और इस ऑर्डर से आपको कुछ समझ में भी आ जाएगा कि शेथ मोंटाना प्रोजेक्ट को किस तरह से मार्केटिंग किया गया है, किस तरह से लोगों को गुमराह किया गया है, किस तरह से लोगों के ऊपर एक तरह से दबाव डाला जाता है, मार्केटिंग के कई सारी टैक्टिक्स और बहुत कुछ इसमें से, ये ऑर्डर में से समझ में आता है। इसलिए मैं इस ऑर्डर को एक बहुत ही अच्छा ऑर्डर समझता हूं। तो ये ऑर्डर है कंप्लेंट नंबर, मैं आपको कंप्लेंट नंबर पढ़ के सुनाता हूं ताकि आपको अगर सर्च कभी करना पड़े तो आपको मिल जाएगा। तो CC006, फिर बहुत सारे जीरोस हैं, 54735, ये लास्ट डिजिट्स हैं, 54735। और कंप्लेनेंट्स हैं विक्रम कुशाल का, अंकुर कुशाल का एंड प्राचीर कुशाल का। और उन्होंने कंप्लेंट दिया है अगेंस्ट मौलिक सेठ, लोहित का प्रॉपर्टीज LLP, जो कि प्रोमोटर है, मेन प्रोमोटर है एज पर द अग्रीमेंट, शेथ कॉर्प प्राइवेट लिमिटेड एंड इमामी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो लोहित का के साथ में है, यानी लोहित का प्रॉपर्टीज के साथ में है एज को प्रोमोटर आई थिंक। और फाइनल ऑर्डर है 25 अगस्त 2019 का। एक सेकंड, यस। और जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर में उन्होंने लिखा है 3 कंप्लेनेंट्स हु हैड बुक्ड 2 फ्लैट्स with the respondent/promoter seek withdrawal from the project and refund of the amount paid with compensation as the respondents failed to deliver possession as per agreement। तो वो उन्होंने अभी एग्रीमेंट किया नहीं है, लेकिन वो कॉम्पेंसेशन के साथ प्रोजेक्ट से विड्रॉ करना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने पोजेशन डेट को लेट कर दिया है बेसिकली। और उन्होंने पोजेशन एज पर अग्रीमेंट नहीं दिया है या दे नहीं पा रहे हैं। कौन? बिल्डर। द कंप्लेनेंट्स हैव alleged that they are member of a joint family and collective allottees of flat number 901A and 902A in the project Rosa, Montana Phase 1 at Kurla in Mumbai। रोसा नाम के टावर में है, जो मोंटाना फेज 1 का है, मोंटाना फेज 1 कुर्ला। ओके। रेस्पोंडेंट्स नंबर्स 2 and 3 are the promoters and respondent number 1 is the designated partner
ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 2 वगैरह वगैरह उन्होंने समझाया है कि किस तरह से ये लोहित का प्रॉपर्टीज, शेत कॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड एंड इमामी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का रिश्ता क्या है, व्हाट इज द कनेक्शन, तो वो उन्होंने लॉजिक समझाया है। One Girija Kumar is designated partner of respondent number 2 and director of respondent number 4. Respondent number 2 is Lohitka and respondent number 4 is Imami. तो complainant number 1 acting on behalf of all complainants booked flat numbers 901 and 902 to accommodate the entire family. The brochure did not mention 9th floor as refuge floor, यानी इनको जो फ्लोर मिला वो रेफ्यूज फ्लोर वाला फ्लोर मिला उन्हें और वो उससे खुश नहीं थे। ब्रोशर ने उन्हें नहीं बताया कि 9th फ्लोर पे रेफ्यूज फ्लोर आएगा। एंड कंप्लेनेंट्स वर शोन 2nd फ्लोर एज रेफ्यूज फ्लोर। ऑफ कोर्स एक कॉमन सेंस की बात ये आती है कि एवरी 7 फ्लोर्स यू हैव अ रेफ्यूज फ्लोर, तो 2nd फ्लोर अगर रेफ्यूज फ्लोर है तो नेक्स्ट रेफ्यूज फ्लोर विल बी द 9th फ्लोर। खैर कंप्लेनेंट कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे बताया नहीं था कि 9th फ्लोर रेफ्यूज फ्लोर है। रेस्पोंडेंट्स इश्यूड अलॉटमेंट लेटर dated 13/2/2016 in respect of flat number 901A in the building Rosa and also in respect of 902A. Respondent number 3 promised to execute agreement for sale at the earliest. Flat number 901A was agreed to be sold for 1,88,39,900. Flat number 902A was agreed to be sold for 2.14 crores or 2,14 lakhs. यानी काफी बड़ा अमाउंट है, काफी बड़ी रकम है ओवरऑल। In respect of 901, complainants were made to pay 5 lakhs at the time of booking and 32 lakhs by 30th March 2016. In respect of 902, 5 lakhs and 37 lakhs 39,000 by 30th March 2017. तो इस तरह से उन्होंने काफी बड़े बड़े रकम दे दिए। Complainant number 1 availed a loan of 1,13 lakhs from Standard Chartered Bank, which was disbursed in his account on 21st March 2016. यानी कि कंप्लेनेंट नंबर 1 ने लोन का डिसबर्सल लिया टू हिज ओन अकाउंट, अपने खुद के अकाउंट में, और उन्होंने कहा मैं मेरे अकाउंट से पे करूंगा। द सेड अमाउंट वाज नॉट पेड टू द रेस्पोंडेंट्स, उन्होंने बिल्डर को नहीं दिया ऑन अकाउंट ऑफ change of plans and delay in execution of the agreement of sale. Complainant number 1 has been paying EMI of 1,10,000 till 10 September 2017. यानी वो EMI भी भर रहे थे, अमाउंट का डिसबर्सल उन्होंने अपने अकाउंट में ले लिया और वो EMI भरने लगे। अल्टीमेटली कंप्लेनेंट रीपेड लोन अमाउंट टू द बैंक, यानी पूरा अमाउंट उन्होंने 20th May 2017 को लौटा दिया कंप्लेनेंट ने टू द बैंक, क्योंकि उन्होंने कहा अब मैं इसमें आगे नहीं बढ़ना चाहूंगा। कंप्लेनेंट नंबर 2 अवेल्ड लोन्स फ्रॉम एक्सिस बैंक। कंप्लेनेंट पेड प्रोसेस फी एंड स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रोक्योर द लोन। अलॉटमेंट डेट डज नॉट गिव डेट ऑफ कंप्लीशन एंड डेट ऑफ पोजेशन। तो उनकी एक शिकायत यह है कि आपने अलॉटमेंट लेटर दे दिया और अलॉटमेंट लेटर में ये कह नहीं रहे हो कि आप कब प्रोजेक्ट को कंप्लीट करोगे और हमें पोजीशन दोगे। रेस्पोंडेंट्स, अब इनकी शिकायतें क्या हैं ये देखिए, क्योंकि बहुत सारी जो बातें हैं वो इसमें से आपको क्लियर हो जाएगा। जो यानी ये प्रोजेक्ट में क्या क्या है, किस तरह से है, ये आपके सामने क्लियर हो जाएगा। Two buildings, Sierra and Blissburg, are from the project, out of which Sierra is diagonally adjacent, extended to have attached towers obstructing the free view and privacy. यानी Sierra और Blissburg जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इसके सामने आते हैं
जिसकी वजह से ये रोसा टावर में जो फ्लैट्स दिए गए हैं इनको, उसको सामने पड़ते हैं, उसकी वजह से फ्री व्यू ऑब्स्ट्रक्ट होता है, वो ठीक से कहीं बाहर देख नहीं सकते हैं और प्राइवेसी भी ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। Space and gardens represented in previous advertisement brochures have been reduced drastically. उन्होंने एडवर्टीजमेंट ब्रोशर में बहुत बड़े बड़े स्पेस दिखाए, बहुत सारे गार्डन दिखाए वगैरह, और जिस तरह से उन्होंने दिखाया था वो नहीं है, उससे काफी छोटा है। चेंज्ड प्लान हैज नॉट बीन अपडेटेड ऑन महारेरा वेबसाइट, यानी महारेरा वेबसाइट में पुराना प्लान दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो इम्प्लीमेंट हो रहा है, जो जमीनी हकीकत है, वो कुछ और है। ऑन 8 अप्रैल 2017 वन अनूप कुमार फ्रॉम रेस्पोंडेंट मतलब ये बिल्डर, confirmed the grievances and shifted the complainants to flat number 2201 and 2202. उन्होंने कहा नहीं, आपकी बात सही है, गार्डन नहीं है वगैरह वगैरह, ये सारे आपके ऑब्जेक्शंस जो हैं, तो उन्होंने कहा आप 2201 और 2202 में चले जाइए। Complainant number 1 was following up with respondents. It was informed that possession date will be given in the agreement of sale. यानी अलॉटमेंट लेटर में आपको पोजेशन डेट नहीं दे रहे, लेकिन सेल अग्रीमेंट में दे देंगे। Complainants has not heard anything further from respondents. उसके बाद बिल्डर्स ने कुछ भी नहीं कहा, उनके साथ कोई करस्पॉन्डेंस नहीं हुआ। मिस्टर अनूप कुमार called complainant number 1 suddenly and told him that additional payment of 20 lakhs was required for upgrading to new flats. तो पहले उन्होंने कहा कि हाँ भाई, हम आपकी शिकायत को समझते हैं और आप हमें हम आपको 20th फ्लोर पे डाल देंगे, 22nd फ्लोर पे डाल देंगे, 2201, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा हाँ आपका अपग्रेड हो रहा है, तो आप हमें 20 लाख और दीजिए। और रेस्पोंडेंट्स रेज्ड फर्दर डिमांड ऑफ 70 lakhs इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्लैट 901A एंड 80 lakhs इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्लैट 902A। अब फिर उन्होंने कहा कि आप 70 lakhs एक फ्लैट के लिए और 80 lakhs दूसरे फ्लैट के लिए और दीजिए। मैं छोटे छोटे फिगर्स को छोड़ रहा हूं, जैसे कि 70 lakhs 21,029, वो सब मैं मेन पॉइंट्स पे रहूंगा, तो 70 lakhs एंड 80 lakhs। द रेस्पोंडेंट्स हैव एक्टेड फ्रॉड्यूलेंटली, ये कह रहे हैं कि जो बिल्डर्स हैं उन्होंने फ्रॉड किया है। दे हैव डिमांडेड 37% ऑफ टोटल कंसिडरेशन विदाउट साइनिंग द अग्रीमेंट फॉर सेल। अग्रीमेंट फॉर सेल बिना साइन किए हुए वो डिमांड कर रहे हैं कि आप 37% दे दो। दे हैव थ्रेटेन्ड टू फॉरफिट बुकिंग अमाउंट ऑफ ₹10 lakhs। ओके, अब 37% वो चार्ज करना चाहते हैं, उन्होंने डिमांड किया है। इसका मतलब क्या होता है कि उन्होंने मोफा का वायलेशन कर दिया। रेरा का तो किया ही किया, क्योंकि रेरा कहता है कि मैक्सिमम 10% ले सकते हो अग्रीमेंट करने से पहले। मोफा में ऐसे कहा गया है क्योंकि मोफा पुराना कायदा है, तो उसमें लिखा है कि 20% ले सकते हो। अब ये 37% लेना चाहते हैं। They have threatened to forfeit booking amounts of 10 lakhs. The complainants therefore seek withdrawal from the project and refund of the amount paid with interest of 20% per annum. उन्होंने कहा आप हमें 20% इंटरेस्ट दो और हम अब ये प्रोजेक्ट में आगे बढ़ना नहीं चाहते। द कंप्लेंट केम अप बिफोर ऑनरेबल मेंबर मतलब माधव कुलकर्णी ऑन 14 सितंबर 2018। फिर एडजर्न हुआ, पहले रेरा मेंबर के सामने गया और फिर वो आया, इट वॉज ट्रांसफर्ड टू एडजुडिकेटिंग ऑफिसर विच इज माधव कुलकर्णी। मैटर केम बिफोर मी ऑन 18/12/2018। इट वॉज एडजर्न टू 22/1/2019 वगैरह वगैरह, एडजर्न्ड। रेस्पोंडेंट्स फेल टू फाइल रिटर्न एक्सप्लेनेशन। उन्होंने कोई रिटर्न एक्सप्लेनेशन फाइल नहीं किया, बिल्डर ने कोई रिटर्न एक्सप्लेनेशन फाइल नहीं किया।
एडजर्न होते गया। फिर वापस उन्होंने टाइम दिया कि भाई फाइल रिटर्न एक्सप्लेनेशन, और एक एडजर्नमेंट हुआ अप्रैल। फिर कंप्लेनेंट एब्सेंट था अप्रैल में, तो एडजर्न हो गया मई 2019। फिर एडजर्नमेंट हुआ जून 2019। आप देखिए इस तरह से मामले चलते हैं, ये नॉर्मल है। Arguments for both sides were heard on 24th June 2019. On that day, costs were paid by respondents. As I am working in Mumbai and Pune offices in alternate weeks and due to heavy pendency in this office, this matter is being decided now. तो ये डिसीजन, ये ऑर्डर आता है कौन से तारीख को? अगस्त 2019 में। अगस्त 2019 में उन्होंने कहा कि अब मैं ये मामले को डिसाइड कर रहा हूं। रेस्पोंडेंट्स हैव एलिज्ड दैट कंप्लेंट इज फॉल्स एंड फ्रिवलस। बिल्डर्स ने कहा ये गलत है, ये जो भी बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। ऑन 13/2/2016, upon being satisfied with the details provided, complainants booked the flat number 901 and 902 in Rosa building. इनका कहना है कि बहुत ही वो सेटिस्फाइड थे और उन्होंने बुकिंग फॉर्म पढ़ा, कंडीशंस पढ़े, उसमें लिखा हुआ है, बुकिंग फॉर्म में लिखा हुआ है कि मिनिमम 5% ऑफ सेल प्राइस कैंसलेशन चार्जेस हैं वगैरह वगैरह। ब्रोकरेज हुआ तो 7% वगैरह वगैरह उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया, रेस्पोंडेंट यानी बिल्डर ने। अब ये सब पढ़ने के बाद इनका डिसीजन क्या है? ये कहते हैं हैव द रेस्पोंडेंट्स चेंज द प्लान? नेगेटिव। हैव द रेस्पोंडेंट्स फेल टू डिलीवर पोजेशन एज पर अग्रीमेंट? अफर्मेटिव। यानी उन्होंने जो कहा था, जिस तरह से कहा था उस तरह से उन्होंने फ्लैट नहीं दिया है। आर द कंप्लेनेंट्स एंटाइटल्ड टू रिलीफ्स? क्लेम्ड। अफर्मेटिव, यस। अब उन्होंने ऑर्डर क्या दिया? कंप्लेनेंट्स हैव क्लेम्ड दैट दे बुक्ड वगैरह वगैरह, बहुत सारा लॉजिक है। अब ये लॉजिक के बाद वो कहते हैं रेस्पोंडेंट्स चेंज द प्लान्स एंड लेसन्ड एमिनिटीज। कौन से एमिनिटीज कम किए वो बहुत क्लियर नहीं है। ऐसे सब उन्होंने थोड़ा बहुत कहा कि कंप्लेनेंट्स ने भी क्लियर कट नहीं बताया कि कौन से एमिनिटीज कम किए गए हैं। लेकिन ये सब होने के बावजूद द कंप्लेनेंट्स हैव पेड 10 lakhs टू द रेस्पोंडेंट्स। इट इज क्लेम्ड दैट लोन अमाउंट। अब ये सब करने के बाद उन्होंने ऑर्डर क्या दिया? माधव कुलकर्णी ने, देखिए अलॉटमेंट लेटर आ गया था। अलॉटमेंट लेटर में लिखा हुआ था कि फॉरफीचर होगा। एप्लीकेशन फॉर्म यानी बुकिंग फॉर्म में भी लिखा हुआ था कि फॉरफिट हो जाएगा। इन्होंने जिन ग्राउंड्स पे विड्रॉ किया, खुद जज कह रहे हैं कि थोड़ा वेग था, लेकिन वो कह रहे हैं कि रेस्पोंडेंट्स फॉरफिट करना चाहते हैं। अब फॉरफीचर को लेके वो क्या कह रहे हैं? अंडर सेक्शन 46 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, when no time for performance is specified, engagement must be performed within a reasonable time. अब ये उन्होंने कंप्लेंट किया कि हमको पोजेशन नहीं मिल रहा है एज पर अग्रीमेंट। अब अग्रीमेंट में उन्होंने एंटर किया नहीं है, फिर भी वो कह रहे हैं कि आप हमें पोजेशन नहीं दे रहे हो, इसलिए हम कैंसिल करना चाहते हैं। माधव कुलकर्णी का आर्ग्यूमेंट जरा सुनिए। वो कह रहे हैं अंडर सेक्शन 46 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हेन नो टाइम फॉर परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड, एंगेजमेंट मस्ट बी परफॉर्म्ड विद इन अ रीजनेबल टाइम। Almost 3.5 years have gone by since complainants booked their flats and possession is nowhere in sight. Possession कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। I am therefore told that respondents have failed to deliver possession as per agreement without there being circumstances beyond their control. I therefore answer point number 2 in affirmative.
यानी कि उनका फेलियर है, रेस्पोंडेंट्स का फेलियर है। अब रेस्पोंडेंट्स का फेलियर की बात करते हैं तो इनकी जो डिलीवरी है ये 2023 में आने वाला है। 2016 और 15 और ऐसे डेट्स में लोगों ने बुकिंग किया है। 2023 और 24 के डिलीवरी डेट्स हैं। आप सोचिए कितने साल, 8 साल, 7 साल इस टाइप से चल रहा है इन सेठ मोंटाना। तो लोग तो फ्रस्ट्रेट हो ही रहे हैं। तो इन्होंने ऑर्डर दिया कि कंप्लेनेंट्स हैव पेड 10 lakhs, in all 10 lakhs to the respondent. It is claimed that loan amount of 1 crore 13 lakhs was sought by complainants and was credited to their accounts. Complainants should not have hurried for the disbursal. If they had done it as a precaution, in my opinion, a compensation of 50,000 will be sufficient. तो इसलिए क्योंकि कंप्लेनेंट्स ने डिसबर्सल भी लिया था अपने अकाउंट में और उसकी वजह से लॉस हुआ, वो लॉस के लिए वो बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि 50,000 रुपीज कॉम्पेंसेशन है उसके लिए। कंप्लेनेंट्स विल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम इंटरेस्ट ऑन ₹10 lakhs एज प्रोवाइडेड बाय रूल 18 ऑफ महाराष्ट्र रूल्स। तो उनका ऑर्डर क्या था? ऑर्डर ये था, कंप्लेनेंट्स आर अलाउड टू विड्रॉ फ्रॉम द प्रोजेक्ट and builder should pay, respondent should pay 10 lakhs to complainants together with interest at 10.75% per annum, and they should pay 50,000 as compensation, and they should pay further 20,000 for costs of the complaint, and all of these payments have to happen। ये कंप्लेंट, ये सारा जो पेमेंट है उनको कब देना पड़ेगा? Within 30 days from the date of the order. ऑर्डर था 29 अगस्त 2019। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि किस तरह से बिल्डर ने बर्ताव किया है और किस तरह से लोगों को फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि डिले इन पोजीशन है। 2015, 2016, 2010 के अलॉटमेंट्स हैं, मैंने आपको सुनाया। तो ऐसे सब होने के बावजूद जब उन लोगों को पोजीशन नहीं मिलता है तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और ये हालत है सेठ मोंटाना का। मैं हूं आपका दोस्त कृष द अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।